कुछ कहने से पहले हम तो ये चाहेंगे कि आज हमारे इस कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथि शामिल हुए हैं। तो एक मुक्त वो करके बिना मुंह से कुछ कहे मैं आप लोगों से चाहता हूं कि सम्राट अशोक महान की धरती पर आपने कदम रखा, हमारे लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से एक जोरदार स्वागत की अपील करता हूं। लेकिन ये कुछ मगध की धरती की तरफ नहीं लग रहा। ऐसा हो कि लगे कि मगध से जो आवाज उठती थी वो कहां तक पहुंचती थी? यूनान तक। चलिए कुछ कहने से पहले भारत के आन बान शान पूरी दुनिया में जिससे होती है पहचान, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे देश में विभिन्न धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग आपस में एक साथ मिलजुल करके प्रेम भाव से रहते हैं। इसके लिए सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने वाला भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया के सभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। साथ ही अखंड भारत के निर्माता और भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट और जिस साम्राज्य का नींव इसी धरती पर उन्होंने रखा था, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, जिनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसा सम्राट जिसको पूरी दुनिया के राजाओं का राजा कहा गया, ऐसे सम्राट विश्व विजयी सम्राट अशोक महान का आज जयंती मनाते हुए हमें गर्व हो रहा है। आज जन्मोत्सव मनाते हुए हमें गर्व हो रहा है कि आज उन्हीं की धरती पर खड़ा होकर के बैठ करके हम लोग जयंती और जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और इस जयंती में आए हुए तमाम सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अभिभावक, माताएं, बहनें, बच्चे बच्चियां, आप सभी लोगों का मैं सम्राट अशोक क्लब भारत की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सम्मान करता हूं। आप लोगों ने यह साबित कर दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में हम लड़ करके विजय हासिल करने वाले हैं। और इतनी धूप, चिलचिलाती धूप में 8 किलोमीटर का रास्ता तय करके यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में कितनी भी बड़ी बाधा आएगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली के फॉर्म को भी भरने का जो है काम करेंगे। सबका सभी अतिथिगण का सम्मान करता हूं। आप लोगों ने बड़ा ही अमूल्य समय दिया। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों,
दर्शकों, श्रोता बंधुओं को आप लोगों के अमूल्य विचार सुनने को मिलेंगे और हम अपने अतिथियों के अमूल्य विचारों को सुन करके उससे सीखने का प्रयास करते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को विकसित जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही सम्राट अशोक क्लब के लोग आज तक सीखे हैं। आज इसी से संबंधित सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के अवसर पर जो विषय बिंदु रखा गया है, माननीय संचालक महोदय ने बताया कि अगर इसकी चर्चा दिनों तक की जाए तो समाप्त नहीं होगी। फिर भी मैं उसे थोड़े शब्दों में विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करूंगा कि जो आज का विषय बिंदु है, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक सम्राट अशोक महान। इस विषय बिंदु से ये आभास होता है, ये पता चलता है कि सम्राट अशोक महान के कार्यकाल से पहले ऐसा किसी भी राजा का कार्यकाल नहीं रहा जिनसे यह प्रतीत होता हो, यह आभास होता हो कि उनके कार्यों से लोक कल्याण हुआ। आखिर लोक कल्याण है क्या भाई? लोक का मतलब ही होता है भूमि, जल और आकाश, और इसमें रहने वाले, इसमें जीवन व्यतीत करने वाले तमाम जीव जंतु, पेड़ पौधे, चर अचर प्राणी, सभी के कल्याण की जो बात करे उसको कहते हैं लोक कल्याणकारी कार्य। और सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी कार्यों के का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो एक ही बात से यह पता चलता है कि सम्राट अशोक महान ने अपने जीवन में मानव के कल्याण के लिए तो कार्य किया ही था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य कल्याण के लिए अस्पतालों का निर्माण करवाया था। यह बड़ा ही अहम बात है। इनसे पहले किसी भी सम्राट के जीवन काल में ऐसी घटना नहीं मिलती पढ़ने को। तो सोचिए, जो सम्राट, जो राजा मानव के साथ साथ पशुओं का कल्याण चाहता था, चाहते हुए अपने जीवन को मानव कल्याण के साथ साथ जीव मात्र के कल्याण के लिए लगा दिया और अंत तक लगा दिया। और इसका गवाह इतिहास है कि अंत समय में उनको खाने के लिए एक आंवला मिला था। उस आंवले को भी उन्होंने मानव कल्याण के लिए दान में दे दिया, खाया नहीं, और भिक्षु संघ को दान में दिया और कहा कि इस आंवले को कूट करके आप लोग आपस में बांट करके खाने का काम करो। और पूरी प्रजा को जिन्होंने अपना संतान कहा, इससे बड़ा लोक कल्याण तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो राजा पूरी प्रजा में रहने वाले लोगों को, चाहे वो मानव हो, व्यक्ति हो या पशु हो या जानवर हो या पक्षी हो, सबको क्या कहा कि ये पूरी प्रजा हमारी संतान है और इनके लिए मैं जितना भी कार्य करता हूं हमें संतुष्टि नहीं मिलती। इससे बड़ा लोक कल्याणकारी शासक पूरे विश्व के इतिहास में नहीं मिलता। तो मैं चाहूंगा कि आज जो हमारे सम्मानित अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं, आप जो भी बात यहां से बोलेंगे इस विषय बिंदु के इर्द गिर्द ही बोलेंगे, ताकि जिससे हमारे यहाँ
कठिन परिस्थितियों में अपने अमूल्य समय को दे करके जो हमारे ये दर्शक और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो आपकी बातों को सुन करके अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो यहाँ पर होने वाली चर्चा परिचर्चा को अपने कैमरे में कैद करके पूरे भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु और पदाधिकारी कार्यकर्ता, आप सभी लोगों का सम्राट अशोक क्लब की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। तो पूरी दुनिया आज एक अलग तरह के कार्यक्रम का आनंद लेगी, अलग तरह के विचार विमर्श का जो है बातें सुनेंगी, जिससे एक पूरी दुनिया में जो है एक अलग तरह का, अलग विशेष प्रकार का एक माहौल क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। और वह माहौल मैं आप लोगों को दावे के साथ कहने जा रहा हूं कि आने वाले समय में भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजयी के ताज तक पहुंचाएगा। ऐसी आशा